एकेटीयू के अंडर में कई सारे टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लाइक जेल बजाज है, एबीएस है, गलगोटियास है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है एनआईईटी, जिसे एकेटीयू में प्राइवेट कॉलेजेस में नीचे कंसिडर किया जाता है। लेकिन लेटेस्ट एनआईएफ डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज और मिड इन प्लेसमेंट काफ़ी बेहतरीन है। तो क्या आज की डेट में एनआईईटी सच में जेल बजाज जैसा ही परफॉर्म कर रही है, या फिर डेटा के पीछे कुछ अलग ही स्टोरी? रियलिटी क्या है, प्लेसमेंट्स का सच क्या है, डेटा प्रॉपर क्या है? एंड सुनने को मिल रहा है यहाँ पे फीस भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो लगभग कितना बजट तुम्हारा चला जाएगा अगर तुम एनआईटी को कंसिडर करते हो? एंड एजुकेशन क्वालिटी क्या इंप्रूव हुआ है, या फिर घिसा पिटाई के का करिकुलम ही चल रहा है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कैंपस लाइफ कैसा रहने वाला है? और 2026 में बीटेक सीएससी के लिए क्या एनआईटी ग्रेटर नोएडा को कंसिडर करना चाहिए, या फिर इसी रेंज में किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना चाहिए? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा एनआईटी ग्रेटर नोएडा को लेकर। देखो यार, एनआईटी को फाउंड किया गया था 2001 में, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है। लेकिन 2020 में ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बन जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन वाली बात है। एंड इनका कैंपस एरिया वैसे तो 14 एकड़ का है, बट इन्होंने एक्सपांड भी किया था उसी समय, लगभग कुछ सालों पहले। तो एक न्यू कैंपस है जहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो पूरा दोनों कैंपस मिला दोगे तो लगभग 20 एकड़ प्लस का तुमको कैंपस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज भी कराए जाते हैं, एंड साथ में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं। एंड यार ऑनेस्टली एकेटीयू के अंडर में काफी ज्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूट में से एक है, इसलिए यहाँ पे तुमको नैक का ए ग्रेड, साथ में 8 कोर्सेज में एनबीए एक्रेडिटेशन, यूजीसी एआईसीटी का रिकॉग्निशन। एंड एनआईएफ का बात करूं तो 101 से लेकर 150 के बैंड में इनको रैंक मिला है, जो कि डिसेंट रैंक है। और जिस लेवल का प्लेसमेंट एनआईटी ग्रेटर नोएडा देती है, उसी तरह के कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको बहुत ही अच्छा रैंक मिला हुआ है, जबकि प्लेसमेंट लगभग सिमिलर ही है। तो बाकी डिपेंड तुम पे करता है, रैंक पे बिलीव करके तुम इंस्टीट्यूट चूज करना चाहते हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं यार फीस का। तो लगभग ट्यूशन फीस टोटल तुमको 6.46 लाख तक देखने को मिल जाता है। अप्रॉक्स 7 लाख तक का फीस देखने को मिलेगा। और हॉस्टल फीस तुम्हारा लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख से ईयर देखने को मिल जाता है। तो कह सकते हो 11 से लेकर 13 लाख का तुम्हारा टोटल बजट जाने वाला है 4 साल का। सो बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लो फीस है, मिड लेवल का यहाँ पे तुमको बजट देखने को मिलता है। बाकी स्कॉलरशिप का भी अपॉर्चुनिटीज होता है यहाँ पे। अगर तुमको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। अब बात करते हैं यार सीट मैट्रिक्स के यहाँ पे, क्योंकि रिसेंट टाइम में यहाँ पे सीट में इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखते हैं सीएस में सारे ब्रांचेस मिलाकर कितना सीट्स है, बाकी अदर ब्रांचेस में कितना सीट इंटैक्ट तुमको देखने को मिलता है। सीएससी कोर में 360 है, सीएससी डेटा साइंस एंड सीएससी एआईएमएल में ईच 240 है, कंप्यूटर साइंस में 180 है, सीएससी एआई में 180 सीट्स, एंड उसके अलावा सीएस आईओटी एंड सीएस साइबर सिक्योरिटी में 120 सीट्स ईच दिया गया है। देखा जाए तो यहाँ पे तुमको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिल जाता है। डाइवर्सिटी है, जो कि एक अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम यह है कि सारे ब्रांचेस मिला दोगे तो सीएस में इंटेक्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होता है, जो मैं कौन वाले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी इसके अलावा यार और भी कई सारे स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं यहाँ का एडमिशन प्रोसेस का। तो सबसे पहले 12th में तुम्हारे पास 45% मार्क्स होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, एंड सिलेक्शन के लिए जेई का स्कोर प्लस एकेटीयू का काउंसलिंग, जो कि होने वाला है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसके थ्रू तुमको यहाँ पे सीट मिलता है। बाकी यार 85% सीट्स यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू भरा जाता है, और अप्रॉक्स 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी फिल किए जाते हैं। और एक पॉइंट बोलूंगा, अगर तुम यूपी के बाहर के स्टेट से हो तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि इनिशियल राउंड्स में तुम पार्टिसिपेट कर नहीं पाओगे, अलाउ ही नहीं है। तो बाद में अगर सीट्स बचता है स्पेशल राउंड्स में तो तुम पार्टिसिपेट करके ले सकते हो यहाँ पे सीट। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है यहाँ पे एडमिशन लेना। सिर्फ एनआईटी में नहीं, सारे एकेटीयू के कॉलेजेस में। एंड यार अगर एकेटीयू का काउंसलिंग के रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई क्वारीज है, एनआईटी के रिगार्डिंग कोई क्वारीज है, या फिर जेएस आईपीयू का कॉलेजेस के रिगार्डिंग क्वारीज है, या फिर तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू टॉप का ऑप्शन चाहिए तुमको ऑल ओवर इंडिया में, कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वारीज है तो यार मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार तुम कट ऑफ देख सकते हो एनआईटी में कितना जाता है, स्क्रीन में देख लो। एंड कट ऑफ जनरली यहाँ पे कम ही जाता है, सो दैट्स गुड। अब आ चुके हैं सबसे डिमांडिंग सेक्शन का, प्लेसमेंट आखिर लगता कैसा है, क्योंकि ये एक सेगमेंट है जो मोस्टली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं।
तो लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स। सो सबसे पहले बात करेंगे यार 2026 का डेटा का जो अवेलेबल है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 44 LPA, एवरेज 6 LPA, हाईएस्ट स्टाइपेंड 1.25 लाख पर मंथ गया था इंटर्नशिप में। साथ में कॉलेज क्लेम करता है 3100 प्लस प्लेसमेंट्स ऑफर आए थे। 700 रिक्रूटर्स ने भी कैंपस विजिट किया था। तो ऑनेस्टली बताऊं तो नंबर्स अच्छे हैं। बाकी CS से रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस में कैसा प्लेसमेंट्स लगा है ब्रांच वाइज वो भी देख लो एक बार। CSE का एवरेज प्लेसमेंट था 5.68 लाख, IT का 5.26, कंप्यूटर साइंस का 5.74, CSE डेटा साइंस का 5.75, CSE AIML का 5.37। तो ये सारे डेटा रिपोर्ट किया गया है और CSE के जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं सारों में लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का ही तुमको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर कोई भी ब्रांच तुम यहाँ पे कंसिडर करते हो। बाकी यार अब बात करते हैं अदर जो भी ब्रांचेस हैं उनमें कैसा प्लेसमेंट लगा था। ECE और VLSI डिजाइन में एवरेज प्लेसमेंट 4.68 LPA था, मैकेनिकल में 4.08 LPA, बायोटेक्नोलॉजी में 4.56 LPA का रिपोर्ट किया गया था। सो तुम क्लियरली देख सकते हो CS से रिलेटेड ब्रांचेस में बेटर प्लेसमेंट रिपोर्ट किया गया है, जो कि सिर्फ NIT का बात नहीं है, ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आजकल यही हाल चल रहा है। लेकिन अब आती है एक इंटरेस्टिंग चीज, डेटा जो कॉलेज ने खुद ही डिस्क्लोज किया है, वो देख लो। कैपजेमिनी ने अकेले 289 स्टूडेंट्स को हायर किया था, कॉग्निजेंट ने 193, विप्रो ने 164, एक्सेंटर ने 150, कोफोर्ज ने 59, SCL ने 51 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया था। सो यार इस डेटा को देखकर काफी हद तक समझ आ जाता है यहाँ पे मास रिक्रूटर्स का डोमिनेंस है एंड ये सारे अच्छे कंपनीज हैं बट मास रिक्रूटर्स हैं ये भी तुमको पता ही है। और ऑनेस्टली बताऊं तो यार NIT का सिर्फ और सिर्फ भी इशू नहीं है, ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तुमको लगभग यही सारे टॉप के कंपनीज देखने को मिलेंगे जो स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देते हैं और मास लेवल पर रिक्रूट करते हैं। बाकी कुछ ही टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज होती हैं, चाहे वो MNCs होती हैं, जो अच्छे लेवल का प्लेसमेंट दे के निकाल के स्टूडेंट्स को ले जाती है। इसलिए अगर तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हो जो कि मिड लेवल का कॉलेज हो और तुम एवरेज प्रिपरेशन अगर करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि आज की डेट में तुमको पता है जिस लेवल का स्किल्स चाहिए और जिस लेवल का इंडस्ट्री चेंज हो रही है AI की वजह से, तो तुमको अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कॉलेज पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। कॉलेज का जो भी एजुकेशन है वो तो तुमको लेना ही है, प्लस पर्सनल लेवल पे तुमको एफर्ट लगा के अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने हैं। खास करके टेक्निकल स्किल्स पे तो तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने ही देने हैं एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी थोड़ा सा काम करने हैं। सो अगर पैकेज तुमको हाई टारगेट करना है, अच्छा प्लेसमेंट टारगेट करना है, तो फर्स्ट ईयर से ही प्रॉपर प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट कर दो। थर्ड ईयर का इंतजार मत करो, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करो, प्रॉपर बिल्ड करो प्रोजेक्ट्स को और कुछ फ्रेंड्स बना लो सर्कल में जो सिमिलर माइंडसेट का हो, तो साथ में भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो। सो सीरियस एफर्ट लगाओगे तो हाँ प्लेसमेंट्स अच्छा निकाल सकते हो, बट मेहनत बहुत करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, NIT में इंटेक तुमने देख लिया, CS से रिलेटेड ब्रांचेस में ओवरऑल हायर साइड में ही तुमको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कन्वर्शन हायर साइड में होगा। तो इसके लिए वही है, तुमको अगर अच्छा करना है तो तुमको पर्सनल लेवल पे लिटरली बहुत मेहनत करने हैं और शुरू से ही स्किल्स बिल्ड करने हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तुमको लोकेशन के हिसाब से NIT में भी मिल जाएगा और आसपास में बहुत सारे कंपनीज हैं, इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकती है इजीली। सो एक्सपोजर तुमको मिल जाएगा, ये क्लियरली NIT प्रोवाइड कराती है तुमको। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ का। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो तुमको यहाँ पे मिल जाता है, लाइक वाईफाई 24/7 सिक्योरिटी, हॉट एंड कोल्ड वाटर 24/7 पावर बैकअप। साथ में यहाँ पे तुमको 2 सीटर से लेकर 4 सीटर रूम्स मिल जाएंगे, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा बजट कितना है हॉस्टल को लेकर। साथ में इसमें तुमको मेडिकल फैसिलिटी, स्टडी रूम्स, स्मार्ट लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगा। सो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है, डिसेंट हॉस्टल लाइफ यहाँ पे जी लोगे। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे वो मैं प्रोज एंड कॉन्स वाले पार्ट में भी डिस्कस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो वाहियात है एक तरह से कह सकते हो वो है स्ट्रिक्टनेस। यहाँ पे लिटरली तुमको जेलबाजार जैसा ही स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा और समटाइम तो ये लोग कंपटीशन लगाते हैं। NIT भी ऊपर चला जाता है स्ट्रिक्टनेस के मामले में, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज माना जाता है ये। एंड यहाँ पे 85% अटेंडेंस पॉलिसी को इन्फोर्स भी किया जाता है और अगर तुम क्लास बंक करोगे तो घर में भी तुम्हारा कॉल जा सकता है पेरेंट्स को। और फर्स्ट ईयर में समटाइम्स 5 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, तो इस चीज़ को भी तुमको ध्यान देना है। और ये स्ट्रिक्टनेस फर्स्ट ईयर में तुमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट धीरे धीरे नॉर्मल तुमको फील होने लगेगा। एंड यहाँ पे यार कंपलसरी ड्रेस कोड है जो तुमको हर हालत में फॉलो करने हैं एंड ID कार्ड को भी लटका के तुमको चलने हैं।
अगर तुम मिस कर देते हो ये सारी चीज़ें तो 1000 रुपीज़ का भी फाइन है यहाँ पे। और ये 1000 रुपीज़ सबसे ज़्यादा जो इन्फोर्स होता है वो है वर्कशॉप में। अगर तुम वर्कशॉप अटेंड नहीं करते हो तो प्रॉपर लगना ही लगना है ये फाइन। मतलब एकेडमिक्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज मान सकते हो इसे। एंड ये स्ट्रिक्टनेस यार डिपेंड करता है तुमको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये तुम्हारे पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। बाकी इसका नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों ही है। लेकिन ओवरऑल बताऊं तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया है मेंटली काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग है ये सारे जो स्ट्रिक्टनेस होता है कैंपस के अंदर में, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एंड यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे तुमको कई सारे क्लब्स, सोसाइटीज़ या फिर टेक्निकल इवेंट्स, कोडिंग कॉम्पिटिशंस, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलता है। बट अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तुमको ग्रांड लेवल पे फास्ट देखने को मिले, कैंपस लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आई मीन फ्रीडम हो, तो यार ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा। तुमको अपना एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखना पड़ेगा एनआईटी जैसे कॉलेजेस के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से एनआईटी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, कोई भी प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व होती नहीं है। तो अगर एनआईटी से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे आप लोग को काम करना चाहिए। और एक बात यार जेन्युइनली मुझे कंफर्म करना है, अगर तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ऑलरेडी सीनियर हो, यहाँ पे 6 PM के बाद स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता है क्या ऑफ कैंपस जाने का, आई मीन बाहर घूमने जाने का एटलीस्ट टाइम लिमिट 8-9 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि कभी कभी नहीं जाने देते हैं, बताना कमेंट्स में। और साथ में ये भी बता सकते हो यहाँ का मैथ्स का फूड अच्छा है या नहीं है, आई मीन कैसा फूड मिलता है। एंड अगेन बोलूंगा अगर एलुमनाई हो या फिर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर हो, तो यार कमेंट्स में बताना यहाँ का प्लेसमेंट्स क्या रियलिस्टिक है या फिर डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है, वो बता सकते हो कमेंट्स में। सबसे बेस्ट बात यार यहाँ का एडमिशन प्रोसेस। यस देखो, जेल बजाज और एनआईटी में ग्रेटर नोएडा में बहुत ही ज़्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं है। आई मीन लगभग सिमिलर लेवल का ही कॉलेजेस हैं। ऑब्वियस बात है जेल बजाज का ब्रांड नेम अलग लेवल का है, बट अगर तुम डेटा में जाओगे तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट्स में। लेकिन उसके बाद भी एनआईटी में एडमिशन लेना तुमको कंपैरेटिवली ईजी पड़ता है क्योंकि कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई जाता नहीं है। एंड तुमको पता होना चाहिए जेल बजाज में 4th राउंड तक मोस्टली सीट्स गायब हो जाता है, खास करके CS से रिलेटेड। तो अगर तुम आउटसाइड यूपी से हो तो तुम्हारे लिए तो चांस बहुत कम बचता है जेल बजाज में लेने के लिए एडमिशन। वहीं पे एनआईटी में तुमको CS ही मिल सकता है लेट तक, सो दैट्स अ गुड थिंग अगर तुम आउटसाइड यूपी से हो। बाकी यूपी से हो तो तुमको तो और इजीली मिल जाएगा यहाँ पे एडमिशन। और दूसरी बात है यार यहाँ का एकेडमिक फोकस्ड इन्वायरमेंट। आई नो यहाँ का मैंने स्ट्रिक्टनेस के बारे में कॉन्स में बताया है चीज़ें, वो तुम जाके देख सकते हो। आई मीन अगर नहीं देखा है तुमने, इसकी अगर किया है तो। बाकी प्रोज की बात करूँ तो देखो यार जो सिस्टम इन्होंने बनाया है स्ट्रिक्टनेस को लेकर वो डिपेंड करता है रिजल्ट्स पे। तो रिजल्ट्स डेटा के अकॉर्डिंग आई मीन अच्छा निकाल रहे हैं। एंड एक बात बोलना चाहूँगा, 4 साल जो तुम एनआईटी या फिर किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करोगे, जो डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, क्योंकि यार एट द एंड डिसिप्लिन सीखना पड़ता है, तुमको भी पता है। और 4 साल बाद तुम चाहे बिजनेस करो, स्टार्टअप या फिर जॉब करो, डिसिप्लिन तो चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए। चाहे टाइम मैनेज करना हो, एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करना हो, जॉब रहते हुए अलग अलग चीज़ें करना हो, तो ये सारी चीज़ें यार कॉलेज में तुमको सीखने को मिलेगा। और स्ट्रिक्टनेस इसमें, डिसिप्लिन इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव चीज़ भी है। और एक बार तुमको आदत लग गया, आई मीन 4 साल में मेहनत करने का दबा के, तो तुम फाड़ सकते हो अपने करियर में। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से तुमको प्लेसमेंट्स जिलवाज के लेवल का या फिर उससे थोड़ा सा नीचे भले ही बट लेवल का ही देखने को मिलता है, सिमिलर लेवल पे। और एनएफ डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 90% प्लस का प्लेसमेंट रेट भी है, सो ये भी अच्छा साइन है। सो ओवरऑल एकेडमिक एनवायरनमेंट तुमको तगड़ा मिलेगा। फैकल्टीज भी यार यहाँ पे तुमको जनरली हेल्पफुल मिलेगा। आई नो कुछ यहाँ पे फैकल्टीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, खड़ूस भी हैं, बट जनरली तुमको फैकल्टीज यहाँ पे सपोर्टिव मिलते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप को लेकर हो, प्रोजेक्ट्स में काम करने को लेकर हो, या फिर करियर रिलेटेड सपोर्ट गाइडेंस चाहिए, उसके रिगार्डिंग में लोग सपोर्ट करेंगे। बट वही है, तुमको जाने हैं प्रोफेसर्स के पास। प्रोफेसर तुम्हारे पास तो इतना जल्दी आएगा नहीं, आई मीन समझ रहे हो। और ऊपर से झगड़ा नहीं करना है किसी भी प्रोफेसर से, आई मीन ज्ञान लो उनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा लो, क्योंकि कई सारे ऐसे भी फैकल्टीज तुमको मिलेंगे जिनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी होता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी कराया जाता है। यस, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीक है या फिर जिनको लगता है कि यार एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहिए एकेडमिक्स के रिगार्डिंग, करिकुलम के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे वो भी चीज़ कराया जाता है। सो यहाँ से भी सिंसियरिटी देखने को मिलता है प्रोफेसर्स की तरफ से। सो ये एक अच्छा चीज़ है। और यार एनआईटी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पहले ही ऑटोनोमस हो चुका था। एंड तुमको पता है ऑटोनोमस हो जाता है तो करिकुलम में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, क्योंकि एकेडू का जो करिकुलम है वो थोड़ा सा घिसा पिटा है। और आज की डेट में तुमको पता है इंडस्ट्री कितना फास्ट चेंज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो उसके हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन करना या फिर उसमें ऐड ऑन करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ऑटोनोमस होने के बाद यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस कराए जाते हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग इनिशिएटिव लिए गए हैं या फिर लिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें तुमको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। और हाँ, नेक्स्ट में बोलूँगा कैंपस छोटा है, ये बात सच है, एंड क्राउडेड भी तुमको यहाँ पे फील होगा, ये बात भी सच है। बट एकेडमिक के रिगार्डिंग जो भी फैसिलिटीज चाहिए होता है एक कॉलेज में, वो तुमको सारा यहाँ पे मिल जाता है। एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए अलग से यहाँ पे कैंपस बनाया गया है, थोड़ा सा दूर है मेन कैंपस से, बट हाँ प्रॉपर फैसिलिटीज वहाँ पे भी तुमको मिल जाएगा। एंड उसमें AC एनेबल्ड क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, मॉडर्न लैब्स, स्पोर्ट फैसिलिटीज, इस तरह की चीज़ें तुमको मिल जाएगा जो एक स्टूडेंट का नीड होता है। और अगर तुमको इनोवेशन करना है, स्टार्टअप करना है, बिजनेसेस करने हैं, उसके रिगार्डिंग सपोर्ट चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, तो हाँ यहाँ पे भी तुमको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। सो ओवरऑल यही बोलूँगा, जितना फीस NIT चार्ज कर रही है, लगभग 7 लाख रुपीज़ फीस, और उसके बदले में तुमको एवरेज प्लेसमेंट 5 to 6 लाख का देखने को भी मिल जाता है। तो ओवरऑल यार ROI तुमको डिसेंट मिल जाता है, क्योंकि अगर तुम कंपैरिजन करोगे अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, जहाँ पे 15-20 लाख का फीस इजीली चला जाता है, वहाँ पे भी तुमको 7-8 लाख का ही एवरेज देखने को मिलता है। सो उन सारे यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में NIT का अच्छा परफॉर्म करती है, या फिर कह सकते हो वैल्यू ऑफर करती है बेटर। बाकी कॉन्स भी है जो मैंने कॉन्स वाले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं मेरे फाइनल ओपिनियन का। तो देखो यार, एट द एंड मैं यही बोलूँगा, अगर तुम AKTU के अंडर में ही पढ़ाई करना चाहते हो प्राइवेट कॉलेजेस में, तुमको पता है AKTU के अंडर के प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। सो अगर तुमको जेल बजाज, ABS, गलगोटियास कॉलेज नहीं मिलता है, और उनमें तुमको CSE नहीं मिलता है क्योंकि तुम्हारा स्कोर उतना हाई फाई नहीं है, लेकिन तुमको उसी लेवल का प्लेसमेंट भी चाहिए, एजुकेशन क्वालिटी भी चाहिए, तो यार डेफिनेटली NIT एक तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और ओवरऑल ROI भी तुमको डिसेंट मिल जाता है, और लोकेशन तो वन ऑफ द बेस्ट है ही। लेकिन हाँ, अगर तुमको कैंपस लाइफ भी बेस्ट चाहिए, एक्सपोजर भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चाहिए, तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हो, जो इसी बजट में आ जाती है, क्योंकि NIT में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उतना ज़्यादा होता है नहीं, ये बात रियलिटी है। सो यार, NIT के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, AKTU का काउंसलिंग करवाना चाहते हो, या फिर तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन चाहिए टॉप के कॉलेजेस में, इसके रिगार्डिंग क्वेरीज है, काउंसलिंग करवाना है, तो मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। और अब कमेंट्स में बताना कौन सा स्पेसिफिक कॉलेज का तुमको रिव्यू चाहिए, नाम बता देना। मैं ट्राई करूंगा यार जल्दी जल्दी वीडियो बना देने का, बट थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा लेट लगेगा, क्योंकि यार बहुत सारे कॉलेजेस हैं, क्योंकि इस तरह का डिटेल्ड और अनवाइज्ड वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है पूरी टीम का। सो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।